एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स, 5 टीचर्स की जो सैलरी है, जो तनख्वाह है वो है क्या है, 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 और 14,800। तो कहता है कि फाइंड रेंज, ठीक है, रेंज को उर्दू में कहते हैं 7। तो ये हमने मालूम करनी है, ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेयारी इनहराफ, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मालूम करना है और मेयारी इनहराफ मालूम करना है, ठीक है। तो आइए हम इसको मालूम करते हैं। सबसे पहले हम मालूम करेंगे रेंज। तो रेंज होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट, ठीक है। एक्स एम का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और एक्स नॉट का मतलब सबसे छोटी वैल्यू। इस सारे डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। रेंज मीन्स के साथ, ठीक है। और एक्स एम का मतलब है आपने लिखना है, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 11,500, 12,400, 15,000, 14,500। तो ये जो 15,000 है ये इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये आप तलाश करेंगे। और सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है, 11,500, ये छोटी है मेरे ख्याल में जी। ये 11,500 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 15,000 में से 11,500 माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 3,500, ठीक है। ये इसकी 7 है उर्दू मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम के लिए वाले स्टूडेंट जो हैं वो रेंज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने मालूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको शॉर्टली एस डी बी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मेयारी इनहराफ, मेयारी इनहराफ, ठीक है जी। इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला आपने याद रखना है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर ओवर एन, और सारे का ऊपर जजर आएगा सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का मतलब तो आपको पता है कि वो जमा होता है करना सारी वैल्यूज को, एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज डाटा की। ये कितनी है, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो एन है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ इसमें देखें, इसमें है जी एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, ये साबियोस जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ये एक्स बार है, ठीक है। तो एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स ओवर एन। इसको आपने अलग से निकालना है। सबसे पहले आपने एक्स बार को निकालना है। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है कि इन सारी वैल्यूज को, ठीक है, 11,500 प्लस 12,400 प्लस 15,000 प्लस 14,500 और 14,800, इन सब को 5 को प्लस कर देना है और डिवाइड किसे करना है, एन से। एन कितना है, 5। यानी हम इसकी एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी वैल्यूज होती हैं उन सबको जमा करके उन पे डिवाइड करते हैं 5 पर। तो इन सब को जब हम जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 68200 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 13640। ये हमारा एक्स बार है। क्यों मालूम किया है, क्योंकि ये फार्मूले में हमें चाहिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। एन क्या है, इनकी तादाद डाटा की, जो गिवन डाटा है वैल्यूज उसकी तादाद है वो 5 आ गई है। तो एक्स बार जो होता है वो साबियोस उसको हम कहते हैं, और उसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक है। वो होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। ये पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम अपने स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मेयारी इनहराफ की तरफ। उसका फार्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो टेबल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक कॉलम लिखें बनाएंगे जिसमें
तो ये एक टेबल बनाएंगे आप। टेबल में सबसे पहले यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे एक्स की। एक्स क्या कौन सी वैल्यूज हैं, ये जो है 11,500 ये आप लिखेंगे। दूसरी वैल्यू क्या है 12,400। तीसरी वैल्यू क्या है 15,000। चौथी वैल्यू क्या है हमारे पास 14,500। पांचवी वैल्यू क्या है 14,800। ठीक है जी, ये पांचों वैल्यूज आपने इस एक्स वाले कॉलम में लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद जो अगला टेबल कॉलम बनाएंगे आप, वो बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार का। ठीक है जी, वो बनाएंगे हम एक्स माइनस एक्स बार। उसके बाद अगला बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये तीन कॉलम आपने बनाने हैं। ठीक है जी, ये हमने तीन कॉलम बना दिए। ठीक है, तो ध्यान से देखें कि ये एक्स माइनस एक्स बार क्या बनाना है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्स बार की वैल्यू ये मौजूद है 13640, 13640। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है, ये 11,500 है, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 11,500, 11,500 माइनस एक्स बार कितना है हमारे पास 13,640। ठीक है, तो इनको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा -2140, -2140। ठीक है, इसी तरह 12,400 को आपने पहले लिखना है, 12,400 माइनस 13,640। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ, बेशक आप ना लिखें, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 11,500 में से को माइनस करेंगे, ये 11,500 फिर माइनस फिर 13,640, तो ये आंसर आ जाएगा -2,140। इसी तरह इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1,240। ठीक है, उसके बाद है 15,000, 15,000 माइनस 13,640। अब 15,000 बड़ी वैल्यू है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 860। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर पर करेंगे ना, 11,500 माइनस 13,640 बराबर आ जाएगा -2140। साथ ही इसका स्क्वायर कर लेना, जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 2,140 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4,5,7,9,600। ठीक है, आपने क्या करना है 2,140 का स्क्वायर करना है। ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मुरब्बा में माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद -1,240 का मुरब्बा लेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, और 1,240 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 153,7,600। फिर आपने क्या करना है 860 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा 73,9600। स्क्वायर मीन्स कि आपने 860 को 860 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये है 14,500 माइनस करेंगे 13,640 में से, तो कैलकुलेटर पर करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 11,1160। साथ ही इसका आपने स्क्वायर कर लेना, किसका 1160 का स्क्वायर करना है आपने, तो ये आ जाएगा 13,45,600। ठीक है, 13,45,600। उसके बाद है 14,800, 14,800 माइनस 13,640। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,360, 1,360। तो अब क्या करेंगे 1360 यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,84,9,600। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस कॉलम को जस्ट इसको आपने प्लस कर देना, इन तीनों को 1 2 3 4 5 इन तीनों का प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, जिस भी टेबल को प्लस करते हैं कॉलम को उसके साथ सिग्मा आ जाता है। ठीक है, अगर एक्स को करते हैं तो ये सिग्मा एक्स आ जाता है। फर्ज करें हमने एक्स को प्लस किया ना, तो ये आंसर आ जाएगा सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स आता है 68200, ये हमने अलग से किया हुआ है। ठीक है जी, तो इन पांचों को आपने प्लस कर देना है, प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,005,2,000। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है,
अब हमने फाइंड करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला लिखा हुआ है, ये हमने लिखा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है जी। तो चलें इसके आगे ही हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप लिखें सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, इसका क्या आंसर आया 1,0,0,5,2,0,0 डिवाइडेड बाय 5, एन कितना है 5, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है जी। स्क्वायर रूट ले लिया। अब आपने क्या करना है 1,0,0,5,2,0,0,0 डिवाइड बाय 5, ठीक है जी। इसको जब आपने दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर आएगा वो आएगा 2,0,1,0,4,0,0, ठीक है। फिर आपने इसका जज़र ले लेना, ठीक है। जब आप जज़र लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1417.8858। तो ये मियारी इनहराफ की कीमत है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यानी आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए मियारी इनहराफ के लिए एक्स बार मालूम करना है, ठीक है। एक्स बार क्या है सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। सिग्मा एक्स क्या होता है कि इन सब वैल्यूज को जमा कर देना आपने, ठीक है। जमा करके 5 पर तकसीम कर देना, यानी जितनी वैल्यूज होती 1 2 3 4 5, एक्स बार आ गया। फिर आपने ये टेबल बना देना है, एक एक्स की क्या वैल्यूज कीमतें लिखनी है पहले, फिर एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स क्या है 11,500, एक्स बार क्या है 13,640, उसका आंसर आएगा ये वाला। इसका आपने स्क्वायर कर लेना। इसी तरह ये सारी वैल्यूज को करके आपने इसको प्लस कर देना है। प्लस करके आपने स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मियारी इनहराफ के फार्मूले में दर्ज कर देना है। तो ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मुरब्बा जो है स्क्वायर जो है वो ये वाली वैल्यू होती है जहाँ पर आती है, ठीक है। वो मैंने लिख ली, एन की जगह पर 5 आ गया और ऊपर स्क्वायर रूट। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,0,1,0,4,0,0। फिर आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 1,417.8850। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मियारी इनहराफ मालूम करना है इसमें। और जो डाटा है वो है 12, 6, 7, 3, 15, 10, 8 एंड 5, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मियारी इनहराफ का फार्मूला वो होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें आप देखें कि क्या चाहिए, हमें एक्स चाहिए। एक्स, इस सारी वैल्यूज़ को हम एक्स ये एक्स के इक्वल होती हैं, ठीक है। और फिर हमें एक्स बार चाहिए, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले हम एक्स बार मालूम करेंगे। एक्स बार क्या होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। ये जो सारी वैल्यूज़ है ना ये एक्स है, यानी आपने लिखना है एक्स बराबर क्या लिखना है 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 एंड 5। उसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे सिग्मा एक्स, यानी दोनों सब को प्लस कर देना। 12 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 5। तो जब इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 76। और एन क्या होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। एन क्या है हमारे पास 8। तो अब ये एक्स बार आ जाएगा सिग्मा एक्स यानी 76 डिवाइड बाय एन 8। तो ये आ जाएगा 76 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9.5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने एक टेबल बनाना है जिसमें कि आएगा एक्स आएगा, फिर एक्स माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। तो ये तीन हमने कॉलम बनाने हैं जी। तो अगले स्टेप में ये हमने टेबल बना लिया। सबसे पहले हमने एक्स वाला कॉलम बनाना है, उसमें ये वैल्यू सारी आपने लिख देनी है, ठीक है। आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं, यानी सबसे पहले छोटी रकम फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो डायरेक्ट एज इट इज़ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। उसके बाद है एक्स माइनस एक्स बार।
इसका ये इसके लिए हमें एक्स बार चाहिए था, वो हमने फाइंड कर लिया है 9.5। एक्स माइनस एक्स बार मीन्स एक्स क्या है इस क्लास में 12, एक्स बार क्या है 9.5। ठीक है जी। तो 12 में से 9.5 जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। क्या आ जाएगा 2.5। तो 2.5 का हमने साथ ही आपने स्क्वायर कर देना, ठीक है, वो आ जाएगा 6.25। ठीक है जी, इस तरह आपने करना है। अब आगे क्या है 6 माइनस 9.5, 6 माइनस 9.5 ये आ जाएगा -3.5, माइनस में आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 3.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 12.25। ठीक है जी, 12.25। उसके बाद है 7 माइनस 9.5। तो 7 माइनस 9.5 आएगा 2.5 माइनस 2.5। तो 2.5 का स्क्वायर आ जाता है 6.25, माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद है 3 माइनस 9.5, तो ये आ जाएगा -6.5। -6.5 इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 42.25 और माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद है 15 माइनस 9.5। तो 15 में से 9.5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.5। ठीक है जी, 5.5 और 5.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 30.25। इसी तरह 10 माइनस 9.5, तो ये आ जाएगा 0.5। 0.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.25। उसके बाद है 18 माइनस 9.5। 18 में से 9.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8.5। इसका स्क्वायर करना है आपने, 8.5 का मुरब्बा लेना है, तो ये आ जाएगा 72.25। ठीक है जी। उसके बाद क्या है 5 माइनस 9.5, तो ये आ जाएगा -4.5। तो -4.5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा 20.25। ठीक है जी, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है 6.25 प्लस 12.25 प्लस 6.25 प्लस 42.25 प्लस 30.25, 0.25 प्लस 72.25 प्लस 22.25, इन सब को आपने प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 190, 190 आ जाएगा। इस सारी वैल्यूज़ को आपने प्लस कर देना है। ठीक है, तो सिग्मा ये एक्स है, इसको प्लस करेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 76। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी प्लस करके सिग्मा, ये एक प्रोसेस जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर प्लस करके लिख दें 76 तो डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने फार्मूला की तरफ चलते हैं, एस स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन और स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या आ गया है 190, और एन क्या है तादाद 8, इन सारी वैल्यूज़ की 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, तो 190 को हम डिवाइड करेंगे 8 पर तो आ जाएगा 23.75, 23.75 और उसके पास स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 4.87, 4.87। ये हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन या मियारी इनहराफ जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मियारी इनहराफ। ये उसकी वैल्यूज़ गिवन है 98 93 88 98 918। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पहले फार्मूला आप लिखेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपने एक ये टेबल बनाना पड़ेगा इस तरह का, उसके 3 कॉलम बनाने हैं आपने। सबसे पहला कॉलम होगा एक्स वाला कॉलम और उसमें एक्स में ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है जी, इसी तरतीब से बेशक लिख लें 9 3 8 8 9 8 9 18। ठीक है, फिर आपने एक्स को प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स
ये आ जाएगा 72 के बराबर आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को आपने प्लस कर देना, क्योंकि हमें चाहिए एक्स बार। दूसरा कॉलम क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार। तीसरा क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यानी हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। लेकिन उससे पहले हमें एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, जो कि ये टेबल में इस कॉलम में हम बनाया हुआ है। फिर उसके बाद हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स बार हम फाइंड करेंगे। एक्स बार होता है साबी औसत यानी अरिथमेटिक मीन, वो होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। इसीलिए हम एक्स वाली वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा 72। यहाँ पर 72 लिख लिया, डिवाइड बाय एन। एन क्या है, इन सारी वैल्यूज़ की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पर डिवाइड कर देंगे, 72 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब हमने ये कॉलम बनाना है। एक्स बार हमने फाइंड कर लिया, फिर हम ये कॉलम बना सकते हैं। वो कैसे, एक्स माइनस एक्स बार, इट मीन्स कि ये एक्स की सारी वैल्यूज़ है, इनको हमने माइनस करना है एक्स बार में से, यानी 9 में से। तो ये देखें 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, फिर 0 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 3 आ गया, 3 माइनस 9 एक्स माइनस एक्स बार, माइनस 6 आ गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। उसके बाद 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1, जो -1 का स्क्वायर 1 आ गया। फिर 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर 0। फिर 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर 1। फिर 9 माइनस 9, ठीक है, फिर 0 आ गया और स्क्वायर भी 0। फिर 18 में से माइनस करेंगे 9 तो आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। फिर आपने इनको 0 प्लस 31, यानी 0 तो कोई 0 जितने भी हैं इन सब को आपने प्लस कर देना है। तो प्लस वाली वैल्यू कौन सी है, 36 है, 1 है, 1 है, 1 और 81, 1 2 3 4 5, इन सारी वैल्यू 5 वैल्यूज़ का प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा। और जिस कॉलम को भी आप प्लस करते हैं नीचे सिग्मा उसके साथ लगा देते हैं। उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी तगय्युर मेयारी इनहराफ का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटा एन ऊपर जजर, सिग्मा माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या आ चुका है 120, तो हमने 120 लिख दिया। एन की जगह पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ये सारी वैल्यूज़ 8 के बराबर हैं, तो 120 को 8 पर तकसीम करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर हमने 15 का स्क्वायर रूट यानी जज़र लेना है कैलकुलेटर से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.78 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मेथड था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है वेरिएंस। अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस को हम तगय्युरत कहते हैं। क्या कहते हैं, तगय्युरत, और उसको एस स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं, लिखते हैं एस स्क्वायर से। उसका फार्मूला है एस स्क्वायर बराबर है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटा एन। तो ये याद रखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या था, एस बराबर है, या एस डी लिखते हैं, एस डॉट डी, या सिर्फ जस्ट एस लिख देते हैं, ठीक है। वो होता है सिग्मा माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटा एन और ऊपर जज़र। इन दोनों को आप नोट करें ज़रा, इनमें क्या फ़र्क है, इनमें जज़र का फ़र्क है, यानी इधर जज़र है तो इधर जज़र नहीं है, बाकी रकमें सेम है। इधर एस है तो इधर एस स्क्वायर। इट मीन्स कि अगर हम एस का इस रकम का इस फार्मूले का स्क्वायर करें ना दोनों तरफ, तो यहाँ पर एस डी की जगह पर अगर हम एस शॉर्ट एस बी लिख सकते हैं, तो एस डी की जगह पर एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला उसके ऊपर, तो स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर आ जाएगा और जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटा एन। बाकी मेथड वही करना है जो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम करते हैं। तो उसके लिए आपने ये कॉलम बनाने हैं 3। सबसे पहला कॉलम आपने बनाना है एक्स का, जिसरा स्टैंडर्ड डेविएशन में बनाते हैं आप, ठीक है। तो 10 8 9 ये सारी वैल्यूज़ हमने इस तरह लिख दी हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस एक्स वाले टेबल को कॉलम को आपने प्लस कर देना है, तो सिग्मा एक्स आ जाएगा और वो आ जाएगा 75। इन सब को आपने प्लस कर दिया, ठीक है, तो आ गया 75। ये क्यों किया है, हमने मालूम करना है एक्स बार, हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार के लिए हम करेंगे सिग्मा एक्स बटा एन, ये साबियोस यानी अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। तो सिग्मा एक्स बराबर आ गया 75, 75, एन क्या है 10,
यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल वैल्यूज 10 है, तो 75 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 7.5। अब हमारे पास आ गया एक्स बार बराबर आ गया 7.5। अब हम आसानी से ये टेबल बना सकते हैं। एक्स माइनस एक्स बार जी, तो पहला क्या है, एक्स की वैल्यू 10 है, उसको माइनस करेंगे 7.5 में से, तो आ गया 2.5। इसका स्केयर ले लिया तो 6.25। उसके बाद 8 माइनस 7.5 इज इक्वल टू 0.5, माइनस करेंगे तो स्केयर करेंगे तो 0.25। फिर है 9.7 माइनस 5, स्केयर करेंगे तो आ जाएगा 1.5। 1.5 का स्केयर करेंगे तो 2.25 आ गया। 7 माइनस 7.5 इज इक्वल टू माइनस 0.5। अब इसका स्केयर करेंगे, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा स्केयर की वजह से, और 0.5 का स्केयर क्या हो जाएगा 0.5। तो आप जस्ट 0.5 का ही स्केयर लेंगे, ठीक है। माइनस सारी रकम का स्केयर ले लें, या माइनस आपको वैसे ही पता है कि स्केयर में प्लस हो जाता है तो प्लस से आएगा। अगला जी 5 माइनस 7.5 इज इक्वल टू माइनस 2.5, तो माइनस 2.5 का स्केयर करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। माइनस जो है वो प्लस हो जाता है स्केयर में। 12 पॉइंट माइनस 7.5 वो आ गया 4.5, इसका स्केयर करेंगे तो 20.25। इसी तरह 8 माइनस 7.5 0.5 आ गया, तो 0.25 स्केयर करेंगे तो इसका आ जाएगा। फिर 6 पॉइंट माइनस 7.5 इज इक्वल टू माइनस 1.5, इसका स्केयर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और 2.25 आ जाएगा। उसके बाद है 8 माइनस 7.5 यानी x माइनस एक्स बार विच इज़ इक्वल टू 0.5। अब 0.5 का स्केयर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। उसके बाद है 2 माइनस 7.5 विच इज़ इक्वल टू माइनस 5.5, ठीक है। तो माइनस 5.5 का स्केयर करेंगे तो आ जाएगा 30.25, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। अब हमें फार्मूला क्या है एस स्केयर का, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, यानी सिग्मा है। सिग्मा का मतलब है इस टेबल कॉलम को प्लस करना है, तो इस सारी वैल्यूज़ को आपने प्लस कर देना है। 6.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 6.25 प्लस 20.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 30.25 विच इज़ इक्वल टू 68.5। अब इस 68.5 को हम लिखेंगे इसकी जगह पर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्केयर इज इक्वल टू 68.5, और एन कितना है 10, ये सारी वैल्यूज़ की तादाद है 10। 68.5 को 10 पर आपने डिवाइड करना है तो आ जाएगा हमारे पास 6.85, ठीक है जी। तो एस स्केयर जो होता है वो वेरिएंस होता है, वेरिएंस की जगह पर हम एस स्केयर लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 6। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स वाले यहाँ पर वेरिएंस की जगह पर तगयरत लिखेंगे 6.85, और हसाबी औसत एक्स बार की जगह पर आप लिख सकते हैं हसाबी औसत, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेबल है जो, कैलकुलेट रेंज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ये नंबर्स हैं, ठीक है, परसेंटेज में, यानी 31 से लेकर 40 तक जो हैं वो नंबर्स हैं। कितने स्टूडेंट्स के हैं 28 स्टूडेंट्स के। फ्रिक्वेंसी का मतलब है स्टूडेंट्स की तादाद, ठीक है। तो 28 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 31 और 40 के दरमियान नंबर लिए हैं। तो 31 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 41 और 50 के दरमियान नंबर लिए हैं। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 51 और 60 के दरमियान नंबर लिए हैं। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 61 और 70 के दरमियान नंबर लिए हैं। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 71 से लेकर 75 के दरमियान नंबर लिए हैं। इसकी हमने रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए आपको एक ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें ये मार्क्स ये वाली दोनों टेबल तो सेम आएंगे, ठीक है। मार्क्स, ठीक है, इन परसेंटेज, या इसको हम कहते हैं क्लासेस, ठीक है जी। मार्क्स इन परसेंटेज या ये क्लासेस होती हैं, ठीक है। यानी 31 से लेकर 40 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं 28 है। फ्रीक्वेंसी तादाद, ठीक है, 28 स्टूडेंट्स की तादाद है। 41 में और 50 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं 31 ने, ठीक है। ये जो भी हमने किया। अब हम रेंज के लिए हम करेंगे क्लास बाउंड्रीज।
क्लास बाउंड्रीज, ठीक है जी। इसको जमाती हदूद भी कहते हैं, हकीकी जमाती हदूद कहते हैं हम, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे हकीकी जमाती हदूद, ठीक है। तो ये मास क्लासेस जमातें होती हैं, ये फ्रिक्वेंसी तादुद, फ्रिक्वेंसी को क्या कहते हैं हम, तादुद, ठीक है। हकीकी जमाती हदूद, ये बस आपने नोट करना है, गौर से देखना है कि इसको हमने कैसे निकालना है। आपने क्या करना है, ये पहली क्लास को देखें ज़रा। पहली क्लास 31 से 40 तक है, ठीक है। तो पहली क्लास का आपने ये अपर क्लास बाउंड्री लेनी है, अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं, लिखते हैं अपर क्लास बाउंड्री BOU विच इज इक्वल टू 40, ठीक है। उसके बाद आपने ये लिखना है, ये वाली, ठीक है। तो लोअर ये अपर क्लास बाउंड्रीज होती हैं, यानी बलाई जमाती हदूद, बलाई जमाती हदूद, ठीक है जी। और ये होती हैं ज़ीरी जमाती हदूद, यानी लोअर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो पहली जो क्लास है ना, आपने पहली जमात या पहली क्लास, उसकी लेनी है आपने अपर क्लास बाउंड्री जो कि 40 है। और दूसरी जो क्लास है, दूसरी जमात, उसके आपने लेना है लोअर क्लास बाउंड्री, यानी इन दोनों को। अब इन दोनों में देखें फ़र्क कितना है, 40 और 41 में फ़र्क है 1 का। किसका फ़र्क है, 1 का, ठीक है। तो 1 को आपने करना है 2 पर डिवाइड, 1 को 2 पर डिवाइड करें तो आ जाता है 0.5, क्या आ जाता है 0.5। दोबारा से देखें, पहली जो क्लास बाउंड्री है ना, ये जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं, क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो इस टेबल में पहली जो क्लास है उसकी आपने लेनी है अपर क्लास बाउंड्री, यानी बलाई जमाती हद, ये वाली 40 आ गई, अपर क्लास बाउंड्रीज को कहते हैं, ठीक है। बलाई जमाती हद उर्दू मीडियम वालों के लिए है कि बलाई जमाती हद। और इसको क्या, दूसरी जो क्लास है उसकी आपने लेनी है ज़ीरी जमाती हद, यानी लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर नीचे वाली, अपर ऊपर वाली, ये सारी अपर क्लास बाउंड्रीज हैं और ये सारी लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं। तो फर्स्ट जो क्लास है उसका आपने अपर क्लास बाउंड्री और सेकंड क्लास जो है उसकी आपने लोअर क्लास बाउंड्री, दोनों में देखना है आपने फ़र्क कितना है। 40 और 41 में फ़र्क है 1 का। कितना फ़र्क है जी, 1 का। 1 को आपने 2 पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना आता है 0.5। अब आपने क्या करना है, 0.5 को ये अपर क्लास बाउंड्रीज 40, 50, 60, 70 इन सब में प्लस कर देना है। और ये जो लोअर क्लास बाउंड्रीज यानी ज़ीरी जमाती हदूद है, 31 है, 46 है, 51 है, 61 है, 70, इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो 31 में क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है 0.5, ठीक है। तो 31 माइनस 0.5, ठीक है, ये आ जाएगा 30.5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 30.5। आगे 40 में आपने प्लस कर देना है, 40 प्लस 0.5 विच इज़ इक्वल टू 40.5। तो ये आ जाएगा 40.5, ठीक है जी। यानी इन सब में से आपने माइनस, चाहे आप पहले इसको कर लें फिर इनको कर लें, यानी 41 जो है 41 में से माइनस करें आप 0.5 तो ये आ जाएगा 40.5। क्या आ जाएगा 40.5। अब 51 में से माइनस करें 0.5 तो ये आ जाएगा 50.5। उसके बाद 61 में से माइनस करें किसको, 0.5 को, 0.5 तो ये आ जाएगा 60.5। उसके बाद आप 71 में से माइनस करें 0.5 को तो ये आ जाएगा 70.5, ठीक है जी। उसके बाद ये इसरा बार लगाएं। अब ये है अपर क्लास बाउंड्रीज। लोअर क्लास बाउंड्री में 0.5 को आप माइनस करते जाना है और अपर क्लास बाउंड्री में प्लस करते जाना है, यानी 40 में प्लस किया तो ये 40.5 आ गया। 50 में प्लस करेंगे 0.5 तो आ जाएगा 50.5। 60 में प्लस करेंगे 0.5 तो ये आ जाएगा 60.5। फिर 70 में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 70.5। फिर 75 में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 75.5, ठीक है जी। ये आपने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है, यानी हकीकी जमाती हदूद बना लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद हमने कैलकुलेट क्या करना है, रेंज। हमने कैलकुलेशन क्या करनी है, रेंज की।
तो RANGE, रेंज को उर्दू में कहते हैं 7, ठीक है। उसका फार्मूला है उसका फार्मूला है मैक्सिमम अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है जी। मैक्सिमम अपर क्लास बाउंड्री यानी सबसे बड़ी जो क्लास है ना, फ्रिक्वेंसी जो सबसे बड़ी है, ठीक है। मैक्सिमम क्लास बाउंड्री कौन सी है? ये वाली 75.5, ये मैक्सिमम अपर क्लास बाउंड्री है, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 75.5। आप इसमें से माइनस क्या करेंगे? मिनिमम लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। मिनिमम सबसे छोटी, ठीक है। तो सबसे छोटी ये है मिनिमम लोअर क्लास बाउंड्री, यानी सबसे अपर क्लास बाउंड्री सबसे बड़ी 75.5 माइनस मिनिमम क्लास बाउंड्री, ठीक है। मिनिमम क्लास बाउंड्री क्या है? 30.5, तो इसको माइनस कर देना है आपने 30.5, तो ये हमारी रेंज आ जाएगी, ठीक है। आप इनको माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 43, ये इसकी रेंज है, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुका है।